हेमत एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन जो औरतों के लिए बनी है, उनके लिए काफी काम कर चुकी है और कर रही है। हेमत एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन जो औरतों के लिए सच में हेमत का काम कर रही है। नमस्कार, आप देख रहे हैं द राइट न्यूज और मैं हूं हिमाग्नि मोजा। दर्शकों, आज हम इस ऑर्गेनाइजेशन की बात क्यों कर रहे हैं? आज हम इस ऑर्गेनाइजेशन की बात इसलिए कर रहे हैं क्योंकि खुद इनकी फाउंडर और प्रेसिडेंट शकुन मलिक हमारे साथ है। आइए इनसे जानते हैं इस हेमत ऑर्गेनाइजेशन के बारे में। पहले तो उनके बारे में जानते हैं, उनकी लाइफ जर्नी के बारे में थोड़ा बहुत जानते हैं और जानते हैं कि ये हेमत वजूद में कैसे आया। सबसे पहले तो आपका स्वागत है द राइट न्यूज में। नमस्कार मैम, सबसे पहले तो मुझे आप ये बताइए कि हेमत, जितना अनोखा इसका नाम है वैसा ही अनोखा इसका काम है, ये वजूद में कैसे आया? मैं हमेशा से चाहती थी कि हम कुछ अपनी ऑर्गेनाइजेशन ऐसे हो जो कि औरतों को हेल्प करे। मैं कुछ साल पहले इन 1917-80s में मैं KOA की प्रेसिडेंट बनी थी। उस वक़्त मुझे मौका मिला कि मैं जगती और बाकी जो हैं हमारे कैंप्स जहाँ पर हमारे लोग रहते हैं वहाँ पर, और उससे भी पहले जब मैं कुछ करना चाहती थी तो मैंने मेडिकल कैंप्स किए हुए कई जगह। तो उसमें मुझे ये लगा कि जो हमारी औरतें हैं उनको थोड़ा कुछ हेल्प की ज़रूरत है जी। वो बहुत इंटरेस्टेड थी कि वो कुछ करें, लेकिन उनको पता समझ नहीं आता था कि क्या करें। तो जब मेरा टेन्योर दो टर्म के बाद KOA में ख़त्म हुआ तो मैंने ये सोचा था और मेरे साथ 4 और लेडीज़ जुड़ गई कि हम ऐसी ऑर्गेनाइजेशन बनाएं जिससे हम हमारी लेडीज़ को हेल्प करें। तो ऐसे हमारा हेमत का आइडिया पड़ा और नाम तो ऐसे ही चुन के कि क्या नाम अप्रोप्रिएट रहेगा तो हेमत बन गया। वाकई में ये नाम बिल्कुल अप्रोप्रिएट है क्योंकि ये वाकई में औरतों के लिए हिम्मत का काम करता है। एक दूसरे को हिम्मत देना, बिल्कुल बिल्कुल। एक सिस्टर दूसरी सिस्टर को, जो हमारी मदर्स हैं, सिस्टर्स हैं, डॉटर्स हैं, अब तो हम डॉटर्स भी हैं, कि जो जो एक दूसरे को हेल्प करे तो उसको हिम्मत दें। दैट वाज द आइडिया कि एक दूसरे को हिम्मत दें। जी। इस ऑर्गेनाइजेशन में क्या क्या चीजें आती हैं? ये ऑर्गेनाइजेशन तो ऐसे हुआ कि जब कोविड हुआ था ना उसके टाइम पे शुरू हुई थी, तो उसकी वजह से थोड़ा पीछे रह गई थी इन द सेंस कि हम बहुत कुछ कर नहीं सके। तो वैसे हमारी ऑर्गेनाइजेशन बहुत ही यंग है, 2-3-2.5 साल की है। ये आइडिया आपको कोविड के वक्त आया कि हमें औरतों की कुछ ऐसी हेल्प करनी चाहिए इस दौरान? आइडिया तो पहले से था ना जी। तो ऐसा हुआ कि उस दौरान हमने रजिस्टर किया, तो जब रजिस्टर किया उसके बाद एकदम से कोविड आया। जी। तो कोविड की वजह से हम बहुत काम नहीं कर सके, जो बिल्कुल बिल्कुल शट डाउन हो गया जैसे सबको मालूम है। तो लेकिन तब भी हम इतने उत्साहक थे कि हम कुछ करें, तो हमने ये सोचा कि क्या कर सकते हैं। तो हमने हमारे बहुत अच्छी अच्छी टीम लीडर्स बन गई थी। हमने ऑनलाइन एक दूसरे से मिलना शुरू किया, जूम मीटिंग्स की। तो हमारे वॉलंटियर्स थे जो जैसे मीनू है जगती में, और 3 और वॉलंटियर्स हैं दूसरे एरियाज में। तो हमने सोचा कि इंस्टेड ऑफ वेटिंग एंड सीइंग, लेट अस टीच देम समथिंग। तो हमारे जो लोकल लेडीज है, जो US में बॉस्टन से हमारी हैं, एक लेडी बेला कॉल हैं, उनको हमने बोला कि बोलती है मेरे को आती है मास्क बनाना, तो उन्होंने उनको ऑनलाइन सिखाया। तो हमने उसलिए इंस्टेड ऑफ स्टॉपिंग द वर्क हमने कोविड के साथ कोविड का ही काम किया। तो हमने मास्क बनाने शुरू किए, हमने वो मास्क गिफ्ट में भी दिए, हमने वो मास्क जिन्होंने डोनेशन दे दी उसमें भी दिए। वैसे हमने शुरू कर दिया क्योंकि वी डिडंट वांट टू नॉट डू एनीथिंग। उसके बाद हमने ऑनलाइन ही अठोर बनाने शुरू कर दिए। तो पहले तो हमने खुद सीखने पड़े कि कैसे बनाने हैं। जो कश्मीरी अठोर थे टिपिकल, जो मोतियों से थे, और उसका काज भी वो हाथ से बनता था, तो वो भी हमने खुद ही इधर उधर करके टेस्ट करके सीख के फिर उनको ऑनलाइन सिखाया। तो ये दोनों प्रोजेक्ट जो थे ना, पहले मास्क का फिर उसके बाद अठोर का, ड्यूरिंग कोविड के टाइम ही शुरू हुआ।
तो ये जो अठोर का जो सिलसिला है, इसमें कितनी लेडीज जुड़ी हुई हैं इस वक्त? इस वक्त कोई 15 लेडीज आई वुड से कि जुड़ी हुई है, 10 से 15 लेडीज जिन्होंने शुरू किया, तो वो अभी चल रही हैं, कंटिन्यू कर रही हैं। सब लोग अपने अपने घर में काम करते हैं, तो हम उनको मटेरियल भेजते हैं और वो मटेरियल से वो अठोर, तो हम उनको, ये ऐसे है हेमत का काम कि आप जब कोई चीज़ बनाओगे, यू डोंट, आपको ये नहीं कि आप एक दिन दे दो, 1 घंटा दे दो या 10 घंटे दे दो, ये आपके ऊपर पेश करता है, क्योंकि ये सब हाउस वाइज हैं जी। किसी का बच्चा है, किसी की मदर है, किसी की सास है, तो एवरीबडी हैज देयर रिस्पॉन्सिबिलिटीज, सो वी डोंट वांट टू टेक दैट फ्रॉम, बट जो भी इनका फ्री टाइम है, सुबह हो शाम हो दिन को, या अपनी पेस से अपना काम, कन्वीनियंस के हिसाब से और पेस के हिसाब से जितना कर सकते हैं। अगर किसी ने 2 मास्क बनाए, उनको 2 मास्क के हिसाब से उनको वेजेस मिलेंगी, किसी ने 10 बनाए, उनको 10 के हिसाब से, तो अपनी पेस पे जितना वो टाइम दे सकते हैं कर सकते हैं। मोस्ट ऑफ द पीपल अपने घर में करते हैं, बट हमारे पास सेंटर भी है जगती में, जिसकी भी हम बात करेंगे, जो नेक्स्ट प्रोजेक्ट था हमारा उसके बाद। जी। तो वो अठोर में है और वो कंटिन्यू कर रही हैं। अब अठोर का प्रोजेक्ट जो है हमारा चल गया है, और जो हम बहुत खुशी है कि हमारे कश्मीरी भाई बहन जो है, वो जब भी शादियां होती हैं यूएस में या यहाँ पर होती हैं, तो उन्होंने हमें ऑर्डर देना शुरू किया कि हम कश्मीरी वो अठोर ले लेंगे, जिससे कि इस लेडीज को हिम्मत बढ़ती है, हेल्प बढ़ती है, हिम्मत बढ़ती है। और फिर इसका और दूसरा ये है कि एक तो इनको वेजेस हम देते हैं, उसके बाद अगर जब बिक गया अठोर, तो उसमें जो भी प्रॉफिट है, जो हमने मोती वोती लाए, उसके बाद जो भी प्रॉफिट है वो सारा लेडीज का, तो दे आर द ओनर्स ऑफ दिस बिजनेस। और जो हमारा मोती वाला जो पैसा बच गया, उसमें और मोती लाके उनको और दे दिया। तो हम लोग सब वॉलंटियर हैं, जो भी हमारा आने जाने, हम आते हैं साल में 8 बार 9 बार डिफरेंट टाइम पे, और जब मैं खुद 2 या 3 बार आती हूँ, तो ये हम अपना वॉलंटियर बेसिस पे करते हैं, अपना खर्चा करते हैं, लेकिन जो भी इसमें से प्रॉफिट आता है, जो भी इनकी चीजें बनती हैं, ओनर्स जो हैं उसके, वो सब लेडीज हैं, ये दे ओन दिस। कितने एज ग्रुप, कहाँ से शुरू होता है एज ग्रुप वुमेन का, और कितने एज ग्रुप तक आपके पास लेडीज हैं इस वक्त? ये आपको इंटरेस्टिंग लगेगा कि हमारी लेडीज बहुत वाइड रेंज्ड है। हमारी आई वुड से 26-25, और हमारी जो हैं वो 50-60 साल तक की लेडीज भी काम करती हैं। एवरीबडी हैज अ डिफरेंट पेस। जो मैं आपको बोल रही हूँ यंग लेडीज, वो अठोर वाली नहीं है, वो हमारी फैशन डिजाइनिंग में शुरू हो गई हैं, वो उन्होंने वो टेलरिंग का काम शुरू किया है। और जो हमारी यंगर, उससे भी यंगर है, हमारी 20s में, वो वथावुक प्रोग्राम में है। तो इसमें बड़ी वाइड रेंज ऑफ वुमेन आर गेटिंग इन्वॉल्व। दर्शकों, वथावुक इनका एक और एक प्रोग्राम है जो हिम्मत के अंडर ही आता है, इसके बारे में हम आगे बात करेंगे। फिलहाल हम इंटरव्यू आगे जारी रखते हैं। तो मैम, ये जो जज्बा है बुजुर्ग के बीच में या मिडिल एज वुमेन के बीच में, या जो नई जनरेशन है, क्या सेम रहता है सीखने का जो जज्बा होता है? हाँ, वो तो सेम है, और हम उनको सबको एनकरेज करते हैं कि जिसके पास जितना टाइम है, जिसके पास जितना, तो जब यंग लोग, जैसे हमारी नेक्स्ट प्रोजेक्ट, उसके बाद अठोर के बाद हमने वर्क का प्रोजेक्ट किया, उसमें भी 30s-40s की विमेन इन्वॉल्व हैं। वो भी घर में होता है अंडर हाइजीनिक कंडीशन, उनको हमने रेफ्रिजरेटर ला के दिया, ड्राई करने के लिए वो कैसे कवर करके अंडर द फैन, अंडर द जो है नेट कैसे करेंगे ताकि वो पूरी हाइजीनिक बने, वो हमने सब उनको प्रोवाइड किया, मसाला एवरीथिंग, तो दे मेक इट देमसेल्व्स। एंड उनका भी रेंज यही है, मिडिल में लेडीज हैं, तो वो भी अपने घर में बनाती हैं। उसके बाद हमारा दूसरा प्रोजेक्ट जो हुआ, जो अभी अभी शुरू हुआ है, वो है स्टिचिंग वाला प्रोजेक्ट एंड एम्ब्रॉयडरी का प्रोजेक्ट। तो इसमें हमने वी हैड कोलैबोरेशन विद J&K गवर्नमेंट, हम स्किल डेवलपमेंट के साथ, उन्होंने हमें हमारे हिम्मत ऑफिस में जो है जगती में, उसमें आकर उन्होंने हमारे को ट्रेनिंग 6 मंथ की ट्रेनिंग एक बार दी, फिर
1 और 6 महीने की 2 बार उन्होंने ट्रेन कराई है लेडीज। उसमें से जिसको मर्जी थी था कि वो उसमें काफी वाइड रेंज है। उसमें जो है यंगेस्ट हमारी 20s में है, ओल्डेस्ट हमारी 50s 60s में है। तो उनका अभी हमने प्रोजेक्ट शुरू किया है। तो जब तक उनका हाथ जरा अच्छा बने ताकि वो हम उनका मार्केट में करें, बट दे हैव डन अ वेरी गुड जॉब। हमने उनके लिए टीचर भी रखी है जो उनको क्वालिटी कंट्रोल करेंगी कि अच्छा जो है उनका मटेरियल वो बाहर आ जाए। तो दे हैव स्टार्टेड डूइंग दैट। तो उनका फर्स्ट प्रोजेक्ट था कि वो अपने लिए और हमारे लिए भी उन्होंने यूनिफॉर्म्स बनाई हैं। अच्छा। हाँ, एंड दे हैव डन अ वेरी गुड जॉब। तो हमने उनके लिए कपड़ा लाया, उन्होंने अपने लिए यूनिफॉर्म बनाई। और जो उसमें नहीं थे लेकिन हिम्मत से जुड़े थे उनके लिए यूनिफॉर्म बनाए। आज उन्होंने मेरे लिए भी यूनिफॉर्म बनाई है। तो दैट इज व्हाट दे डिड एंड दे हैव डन अ गुड जॉब। द टीचर इज देयर टू टीच देम। तो उन्होंने वो स्टार्ट किया। इसके बाद हमने हिम्मत हैज डिसाइडेड कि हमारा जो पहला प्रोजेक्ट है, ये तो उन्होंने अपने लिए यूनिफॉर्म बनाए, लेकिन जो पहला प्रोजेक्ट है वो हम यूनिफॉर्म्स बनाएंगे फॉर एन ऑर्फनेज। तो दैट इज आवर द बोर्ड हैज डिसाइडेड कि दिस इज आवर थिंग टू गिव टू सोसाइटी। वी विल डू द फर्स्ट प्रोजेक्ट एंड वी विल डू इट फॉर ऑर्फनेज। तो वी विल स्टार्ट दैट with the next day or two. That is actually one of the reasons I came this time, to buy it and get that project started, to get cloth from the market and get that project started. So we're starting that project next week. आपको क्या लगता है कि ये ऑर्गेनाइजेशन हिम्मत कितनी ज़रूरी है इस वक्त औरतों के लिए, खासकर उन औरतों के लिए जो घर में बैठी तो है मगर उनके पास हुनर होते हुए भी बच्चों में या परिवार के कारण वो ये सब नौकरी नहीं कर सकती, बाहर जाके काम नहीं कर सकती? कितना ज़रूरी है उनके लिए? देखिए ना, ये सिर्फ इसलिए नहीं ज़रूरी है क्योंकि वो काम करना चाहती है। एवरीबडी नीड्स इन देयर लाइव्स टू फील अप्रिशिएटेड। दे ऑल्सो नीड टू हैव अ गुड मेंटल सेटअप कि मेरे जिंदगी में कुछ करने को है। तो आई फाउंड दैट मोस्ट ऑफ दिस विमेन उनको क्या होता था, वो कहती थी हम सारा दिन कुछ नहीं करते हैं मैम, हम सारा दिन बैठे रहते हैं, मैं डिप्रेस हो जाती हूँ। हाँ, हमारी आइडेंटिटी लॉस हुई है हमको। जैसे वो कई लोग तो जैसे वहाँ पर कश्मीर में थे, अपने उनके ऑर्किड्स थे, अपने फार्मर्स थे, कि जो हमारे एजुकेटेड फोक्स थे वो तो तितर बितर हो गए ना। तो ये एजुकेटेड नहीं थे बट दे हैड देयर ओन लैंड, द ऑर्किड्स, द फार्मर्स। इनको दे डिडंट नो कि अब कि हम क्या करें। तो इनको लेडीज का थोड़ा ये मेंटल थोड़ा मुझे लगा कि इनको दे आर नॉट हैप्पी कि हम क्या करें। तो इनके लिए जरूरी है कि ये कुछ ना कुछ करें जिनसे दे फील, एक तो पैसा थोड़ा तो आएगा, दे विल बी इंडिपेंडेंट। तो आप मानोगे नहीं कि जब हमने पहले किया था, मोस्ट ऑफ द लेडीज, most of them did not have a bank account. They didn't know how to have money in the bank. तो हमारा पहला जो हिम्मत का था, जो नीड थी कि हम बैंक अकाउंट, जो पैसा जाएगा सिर्फ उस लेडी के नाम जाएगा और उसके बैंक अकाउंट में जाएगा, ताकि उनको पता चले कि भाई बैंक क्या होता है। तो ये आइडिया है कि उनको थोड़ा एनलाइटन हो, थोड़ा उनको लगे बाहर निकलने में, चाहे वो 4 घंटे ही काम करे, 2 घंटे, बट दे हैव अ वे ऑफ मेकिंग लिटिल मनी एंड ऑल्सो mentally getting stimulated and doing something they feel that good about. That was the idea. कभी कोई ऐसा इंसिडेंट हुआ है कि कोई औरत आपके पास आई हो और उसने बोला हो कि आज मैं अपने पैरों पे खड़ी हूँ और मैं वाकई में बहुत खुशी महसूस कर रही हूँ? Almost all of them. Almost all of them say that. Maybe Minu can say more about how they feel about it, but most of them do say that, especially our जो हमारे young women हैं, जो कि हमने वथावक प्रोग्राम के बारे में जो आप अभी बात करेंगे, you will interview them, you will see what impact it has brought to their lives. And they are very appreciative and we feel very proud of them. We feel very happy कि हमने कुछ किया, contribute just a little bit, कि उनको हमने, we didn't contribute in their, they just needed, the spark was there, they just lacked the spark. वो उनके पास था टैलेंट, वो कर सकती थी,
they just needed little bit push, and we are here, their sisters and mothers, to push them, and that's all we do. बात करें वत हावुक की जी, तो ये वत हावुक, सबसे पहले तो इसका नाम फिर से मैं कहूंगी बहुत यूनिक है। हाँ, कैसे वजूद में आया और इसके अंडर क्या क्या होता है? हाँ, तो वत हावुक हेमत का प्रोग्राम है, एंड हमने ये सोचा कि क्यों ना ऐसा हो, जब हम बात करते थे तो हम बड़े लोगों से बात करते थे, कई लोगों ने कहा, तो हमने ये लगा कि हम ऐसा क्यों ना करें कि अगर हमने हेल्प करना है टू मेक द लाइव्स ऑफ आवर next generation better, and they may not need to stay in Jakti or Purkhu or anywhere, is to push them higher, get them out, right? Because that is the ultimate goal of all of us, that should be that they should not be living in the camps after 32, 35 years. Yes. That is different story. I'm not going to comment on anything political or anything that I have a view about that. But the main thing is कि हम younger generation कौन, तो we targeted young women. Our target was to take women who are up to 35 years old, जिन्होंने either graduation की है या post graduation की है. They could be in work or they could not be in work, of course. The idea was कि जो workforce में नहीं है, how to help them get into workforce. और जो workforce में थी, how to help them to push out themselves to get up the ladder. तो what we did was कि हमने जो हमारे कश्मीरी ladies जो बहुत ही I will say they are well established, they have achieved things in their lives, and we can share you their credentials if you are interested at some point. But we started talking to them, would you like to help and would you like to be mentors? And they were all excited. So we said last year we'll do a pilot program, and we picked 9 women out of I think 35 or 36 applicants we got. And we said, okay, what can we make it? It's and a little how you compact. Choose? So the choice is not only the age, the education, their needs, their how much जो उनकी income है, because our aim is to do the underprivileged, जो उनकी वो है, and main thing is how much interested are they? Okay. Because it won't help and a mentor to put so many hours to groom this person who has no interest, who does not have any. So we interview them one on one कि अच्छा तुम मतलब कितना करना चाहते. So that is our main criteria कि इनको इनके अंदर है कि नहीं है, जज्बा है, करना चाहते हैं, and if we give them tools, will they follow through? So that is how we picked these girls. So we picked 9 girls, and 8 of them graduated. So they have to graduate. There is a graduation, and graduation certificate is given by Hemat, and it is given on base of what the mentor thinks. And we have every 2 weeks we have mentor meetings where we talk about each mentee. And but mentors and mentee talk every day. They either talk once a day, they may talk once a week, depends on what they need. उनको बोलते हैं ये करो, they have to show progress. So we follow them for progress for 3-4 months, and then in the end they graduate. So we picked 9 girls. It's just a curiosity question. What about the last girl who didn't graduated? She did not want. She was not keeping her assignments. Okay. So we asked her, "Can we help you?" We gave her many chances. Would you like to? See, unless you do assignments, तो कुछ होता नहीं ना. जी बिल्कुल. And she wasn't even coming to the classes. So we had to tell her, we will have to let you go. We felt sad, but we had no choice, right? Okay. So that was one girl who kind of didn't graduate, but rest of them graduated, and we think that we made an impact on each one of them. We had one lady who had gotten out of workforce for about 10 years, and you will interview her in future. And she had a child, she got married, and she was mentally in a different zone. We helped her. We have in our panel in Vathaw, in our panel, not Vathaw, but in Hemat, for every lady we also have mental health
and yoga and other things. Wow. And so we have this psychiatrist who is a counselor. So we counseled her. She turned her life around, and by the end of Wat Hawuk, and thankfully, she had interest in computers and she had interest in teaching. So she is a computer teacher in a high school, and she's doing very well, and she's very happy. We were able to take one girl out of Jagti and got her a job in Ernst & Young in Delhi. So she's now moving her family. We got another girl who actually was able to publish her book on poems. So similarly, you will get to talk to each of them. You have so many stories, so you will see impact. So we were very encouraged by that. And this year we have again, I think, 8 girls who we have picked. It's a second session. This time, thankfully, we have men also join us. They were very happy about what impact we had done. So we have men. We are grooming these women, and you will be meeting them as well. And they are at this time they are going through the session, and they are very happy. We met 2 girls I met today. I'm meeting all of them on Saturday. It seems like they are very happy, and they're getting out of the program what they wanted, pushing themselves. We teach them. We have a separate person teaching them how to communicate, how in your workforce. We have another expert teaches them how to write your resumes. We teach them how to make a LinkedIn profile. So this is just to push them, and they already have material. ये बात नहीं है कि हम किसी को ये, they have the material, they just need a path, and that's why we call it Wat Hawuk, somebody who shows you the path. मैम, कितना हैप्पी हैं आप अपने आप से कि आपकी वजह से सोसाइटी में कुछ ही सही मगर थोड़ी सी चेंज आ रही है, कुछ अलग हो रहा है? I'll be very happy when more happens. We're just at the baby steps. We're a very young organization. We are only 2.5 years old now. We are just starting. So I won't say that, we have done so much. We have not. We are just at the baby steps, and we are happy with the baby steps. Let me see. I think we have started to crawl. And it's been a good journey. And I mean, when you say, my ladies today said, oh, you do this for us, what are we doing for you? I said, you're doing so much for me that you will not understand. When you guys do good, do you know how much happiness it gives to all of us? Like I said, we started with 5 women, and 5 women are the board members, but we have now hundreds of women with us who are helping us. The Wat Hawuk has women, women. We have men joining us. So I'm very happy with what we are able to do, but it's just the baby step. It's just starting. शुक्रिया मैम अपना इतना कीमती समय देने के लिए। पर जाते जाते एक आखिरी क्वेश्चन की फ्यूचर प्रोजेक्ट्स हेमत के क्या हैं? We will continue our projects, जो कि हमारी स्टिचिंग प्रोजेक्ट है, we are going to be starting that, जिसमें कि हम अब कमर्शियली कुर्ते बनाने शुरू करेंगे. We are thinking about making bags. We are thinking about making some special kind of embroideries. So we are working on all those projects, and Wat Hawuk will continue. Athur will continue, and we don't want to do too much at one time. We just want to take baby steps and slowly succeed, not make a big thing and then not succeed in anything. So we're just going to do baby steps, take baby steps every time. तो दर्शकों, ये थे शकुन मलिक जी, जो प्रेसिडेंट है और फाउंडर भी है हेमत ऑर्गेनाइजेशन के. दर्शकों, आपको बता दें, इस हेमत ऑर्गेनाइजेशन के अंडर वत हावुक जो प्रोग्राम है वो हर साल होता है, और ये ऐसे वुमेन को हेल्प करता है जो अपने काम में माहिर नहीं है पर माहिर होना चाहती हैं और आगे अपना नाम अपने करियर में बनाना चाहती हैं. दर्शकों, आपको ये भी बता दें कि बहुत जल्द TRN पे एक सीरीज शुरू होने वाली है, जिसमें हम उन लोगों को यहाँ पे बुलाएंगे जिनको वत हावुक के जरिए एक प्लेटफॉर्म मिला है, ताकि वो अपने जो लाइफ है उसमें कुछ बन सके, अपने करियर में आगे बढ़ सके. तब तक के लिए मुझे और मेरी वीडियो जर्नलिस्ट को दीजिए इजाजत. बने रहे द राइट न्यूज के साथ. नमस्कार.